हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वैसे आज ये सवाल मुझसे आपसे नहीं पूछना चाहिए कि कैसे आप सभी, मुझे पता है आपके क्या हाल है। लेकिन प्यारे बच्चों, एक बहुत प्यारी सी लाइन है, जो हमारे हिसाब से हो बहुत अच्छा, और जो हमारे हिसाब से नहीं हो वो और भी अच्छा। क्योंकि जो हमारे हिसाब से नहीं होता वो ऊपर वाले के हिसाब से होता है, और वो कभी कभी भी गड़बड़ या बुरा नहीं होता है। हाँ, मैं जानता हूं आपको ऐसा लग रहा होगा ये हमारा पेपर जो आया ये हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं था। तो प्यारे बच्चों, ये पूरे इंडिया के लिए एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं था। आप इसमें जरा भी न घबराएं न परेशान हो। बिलीव मी, इस बार का पेपर अपने आप में एक हिस्ट्री होने वाला है, अपने आप में एक नया यहां से सिनेरियो सेट होने वाला है। हम आप सबके लिए एक छोटा सा एनालिसिस इस पूरे पेपर का लेके आए हैं। मेरे साथ है एसटी सर, मेरे साथ है मनीष सर, और फिजिक्स का, बायो का और केमिस्ट्री का पूरा एनालिसिस आप सबके सामने हम लेके आए हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो पेपर था बताने की आवश्यकता नहीं सर कि हाँ, थोड़ा सा बिल्कुल, बिल्कुल। हवा उड़ाने वाला था। सर मेरा ये मानना है पेपर के बारे में, मैं बच्चों से क्लास के अंदर भी ये बात किया करता था। यार पेपर आया करता था 2016 में, एग्जैक्टली सर। जहाँ पर जो डिजर्विंग बच्चा होता था वो मेडिकल कॉलेज पहुंचता था, जिसने पढ़ा है वो पहुंचता था, और पेपर उस लेवल का आना चाहिए, कट ऑफ जो है हमारी रेंज में जाए, बिल्कुल है ना। और शायद ये वो पेपर है जो 2016 से भी एक अच्छी लिमिट पर जाता है, बिल्कुल सर। और उसने उसके भी रिकॉर्ड तोड़े हैं। आज ही मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे लिखा, एक जमाना था जब हम कहते थे 2016 हुआ करता था, आज की ताजा खबर 2025। बहुत बढ़िया, बहुत तो बढ़िया। अब ये नया यहां से एक सिनेरियो सेट होगा पेपर का। और प्यारे बच्चों, घबराने की आवश्यकता नहीं, पेपर टफ सबके लिए था, एक नया शिफ्ट था। ऑफ कोर्स ओवरऑल कट ऑफ उसके हिसाब से भी डिसाइड होगा। तो सर, क्या हम पेपर के एनालिसिस स्टार्ट करें? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ऑलराइट, तो सबसे पहले अपन बात करते मैं हैं इस साइड आ पेपर में। जाता हूँ। मैं केमिस्ट्री का एनालिसिस करता हूं, फिर एसटी सर फिजिक्स का, और एमके सर बायोलॉजी का। केमिस्ट्री में टोटल 28 सिंगल चॉइस क्वेश्चन थे प्यारे बच्चों। स्टेटमेंट वेज 5 सवाल थे, मैथ्स द कॉलम 6 थे, मतलब मिक्सअप सा पेपर था, राइट। मल्टीपल चॉइस 6 थे, और टोटल सवाल ऑफ कोर्स 45 थे। और ये हमारे पास है केमिस्ट्री का। एसटी सर फिजिक्स में। फिजिक्स के अंदर जैसा कि 45 में से आपको दिख रहा है कि मेज द कॉलम जो है वो इस बार एक भी नहीं है, असर्शन रीजन में भी एक भी नहीं है, मल्टीपल स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस भी एक भी नहीं थे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस या तो नॉलेज वाइज या फिर बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आए थे। तो हमारे पास में फिजिक्स का एनालिसिस कहता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन के अंदर आपको पेन चलाने की जरूरत पड़ी होगी ही। बच्चों, अगर बात करें बायोलॉजी की, तो इस बार एनटीए ने जो एक चेंज लेकर के आया कि इस बार पेपर में बॉटनी और जूलॉजी के सेक्शंस अलग अलग नहीं थे, पूरा पेपर केवल बायोलॉजी के नाम से था। अगर पेपर को अपन बात करें तो सिंगल चॉइस यानी कि एक क्वेश्चन जिसके 4 ऑप्शन, उस टाइप के 49। स्टेटमेंट टाइप यानी कि एक से ज़्यादा स्टेटमेंट दे रखे हैं, कितने सही गलत वो वाले, वो 13 थे। मैच द कॉलम 11, मल्टीपल चॉइस वाले 17, और टोटल मिलाकर के अपने को पता है कि बायो में 90 क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन हार्डली एक या दो क्वेश्चन था जो एनसीईआरटी के बाहर था, येट क्वेश्चंस काफी लेंदी थे। बायो से स्टार्ट कीजिए सर। तो बच्चे, यहाँ पे अपन स्टार्ट कर लेते हैं क्लास वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का। तो बायो में अगर हम बात करें तो आउट ऑफ 90 40 क्वेश्चन 11th से थे, और 50 क्वेश्चन थे 12th से, जो कि एक यूजुअल केस सिनेरियो है कि 12th से थोड़ा सा पोर्शन ज़्यादा ही रहता है। तो अगर मैं इसी को मार्क्स में कन्वर्ट करूं तो 11th में 160 मार्क्स, और 12th वाले पोर्शन से आया आपका जो है 200 मार्क्स का। परसेंटेज में अपन अगर कन्वर्ट कर लें तो 44 और 56% हो जाता है। फिजिक्स में आपने देखा होगा जितने भी मेजर अनअकैडमी कोटा सेंटर पे हुए हैं, वहां पर हमने फिजिक्स में क्लास 11th और 12th को लेकर इसी पैटर्न को फॉलो किया था कि हर एक टेस्ट में आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, 11th वाले सेक्शन से 22 क्वेश्चंस होंगे और 12th वाले सेक्शन से 23 होंगे। जो 11th वाले सेक्शंस को 49% का वेटेज देता है, और जो 12th वाला सेक्शन है उसको 51। तो जो हमने मेंटेन किया था, नीट का भी इसी बार यही रुझान रहा है कि उन्होंने भी सेम पैटर्न फॉलो किया है। बिल्कुल सही कहा सर। केमिस्ट्री में भी हमने अपने अनअकैडमी के मेजर पेपर में इस पैटर्न को फॉलो किया है प्यारे बच्चों। और जैसा कि आप देख सकते हैं 11th से 53% का वेटेज है, और 12th से 47 का। 12th में हमारी अगर देखा जाए तो वेटेज थोड़ा सा कम है, लगभग मोटा मोटा ऐसा होता है। लेकिन हमने इस पूरी चीज का, इस पूरी बातों का ध्यान हमने अपने मेजर पेपर में भी ऑलरेडी रखा था। अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, आप सबके सामने एक छोटा सा ग्राफिकल एनालिसिस है। द सेम पैटर्न जो आप सबके सामने आप देख सकते हैं कि कहीं पे 12th का अ, पाला भारी है, तो कहीं पे 11th का। मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की बात करूं तो वो जो डिस्कशन हमने किया है इसी का एक ग्राफिकल एनालिसिस है। प्यारे बच्चों, ऐसे कितने सवाल थे जो आसान थे, ऐसे कितने सवाल थे जो कठिन थे, ऐसे कितने सवाल थे जो मॉडरेट थे।
हमने सभी सवालों को 1 से 5 के बीच में रेटिंग किया है और ऑफ कोर्स जो 5 के जितना करीब होगा उतना टफ होगा और जो 5 से जितना दूर होगा उतना आसान होगा। तो ऐसे सर फिजिक्स में क्या कहना चाहेंगे? फिजिक्स का पेपर अभी तक के मेडिकल के इतिहास में, चाहे वो एम्स ले लो, चाहे एआईपीएमटी ले लो, चाहे अभी एनटी की तरफ से जो नीट होता है उसमें ले लो, बिल्कुल सही कह अगर रहे हम हैं सर। उसमें बोले तो अभी तक की हिस्ट्री में सबसे टफ पेपर आया। लेकिन उसमें घबराने की बात नहीं, वो टफ सबके लिए सबके लिए है ना, वो सब अभी एक ही तराजू पे है। तो अगर मैं इसकी लेवल, अगर जो हमने मार्किंग की उसके अकॉर्डिंग बात करूं, तो फिजिक्स को मार्क्स मिलते हैं एवरेज डिफिकल्टी वाइज, वो है 3.29, जो आपके पेपर को मॉडरेट से डिफिकल्ट की तरफ ले जाता है। ठीक है सर। मुझे लगता है इसमें कुछ बच्चे कहेंगे सर 5 दे दो फिजिक्स को। कुछ क्वेश्चंस जो थे वो इजी भी थे, माना वो गिनती के थे, मॉडरेट भी थे, वो गिनती के थे, लेकिन हाँ ऑन एवरेज वो 3 से ऊपर ही जाएगा टफ की तरफ। राइट। और केमिस्ट्री में आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री को हमने यहाँ पे रेटिंग दी है 3.11 और 3.11 यानी मॉडरेट से हल्का सा ऊपर है और बहुत ज्यादा हम डिफिकल्ट व्यू से नहीं कह रहे हैं। एमके सर बायो में क्या कहेंगे? सर क्योंकि एनटीए ने फिजिक्स ऑलरेडी इतना खतरनाक टाइप बना दिया था, केमिस्ट्री ने भी कहीं थोड़ी बहुत कसर भले छोड़ी हो, तो शायद एग्जामिनर को लगा कि ठीक है बायो थोड़ा सा आसान रखते हैं, तो इसीलिए बायो में अगर आप देख पाएं तो आपको एवरेज जो सब्जेक्ट डिफिकल्टी लेवल है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री के कंपैरिजन में कम मिलेगा, बट येट आप अगर देखें तो ये फिर भी लगभग लगभग आपका मॉडरेट के आसपास ही जा रहा है, तो लगभग मॉडरेट सा पेपर बायो का रहा। इसी चीज को चार्ट के फॉर्म में भी बताया है कि किस तरह से, जो हमने लास्ट स्लाइड के अंदर बात की है कि इजी, डिफिकल्ट, मॉडरेट या फिर टफ लेवल अगर बात करें तो ओवरऑल उनको पेपर सर, ओवरऑल पेपर अगर अपन देखें, ओवरऑल अगर पेपर देखें तो उसे हम रेटिंग दे रहे हैं 3.08, राइट? 3.08 बैक स्लाइड सर। 3.08 और 3.08 यानी ये जो पेपर है उसे हम मॉडरेट से ऊपर रख रहे हैं। ये पेपर डिफिकल्टी लेवल की तरफ जाता हुआ है। ऑफ कोर्स सभी बच्चे भी इसमें सहमत होंगे, ये पेपर कहीं ना कहीं डिफिकल्ट कैटेगरी में था। परफेक्ट। यहां पर ऐसे कुल कितने सवाल हैं जो वेरी इजी है, मॉडरेट है, डिफिकल्ट है और वेरी डिफिकल्ट कैटेगरी में है प्यारे बच्चों? मैं सबसे पहले बात करता हूं केमिस्ट्री की, राइट? मैं सबसे पहले बात करता हूं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में वेरी इजी 0, क्या बात है। इजी कैटेगरी में है 8, मॉडरेट कैटेगरी में है 25, डिफिकल्ट कैटेगरी में है 11 और वेरी डिफिकल्ट कैटेगरी में हमने रखा है एक सवाल को। सेम चीज फिजिक्स में अगर हम बात करें तो वेरी इजी तो कुछ था नहीं, इजी में 7 क्वेश्चन हमने रखने की कोशिश की है, जो मॉडरेट में अगर वो लास्ट ईयर का पेपर होता तो हम उसको मॉडरेट में जरूर रखते हैं। लेकिन मॉडरेट में 22 है, डिफिकल्ट के अंदर भी आपको 12 क्वेश्चंस मिलेंगे जो एक बहुत बड़ा नंबर है, और वेरी डिफिकल्ट जो शायद छोड़ने वाले क्वेश्चंस बोल सकते हैं, वो 4 क्वेश्चन है आउट ऑफ 45। तो अपने आप लेवल सर आपको मुझे दिख ही ऐसा रहा है, लगता है सर कि जो ये इजी मॉडरेट डिफिकल्ट है ये भी एक रिलेटिव वर्ड है, राइट? रिलेटिव वर्ड। मतलब आज जिसे हम डिफिकल्ट कर रहे हैं उसकी तुलना में इजी है, हाँ, क्या पता ये भी अपने आप में इजी ना हो। इजी ना हो, क्योंकि अगर मैंने जैसा बोला ना आपसे कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन बात करूं, तो मैं इनको इजी नहीं, इनको मॉडरेट में हमने रखा था। परफेक्ट, परफेक्ट सर। इन द सेम फैशन अगर बच्चे बात करें बायोलॉजी में, तो बायो का पेपर जैसे थोड़ा सा कंपेटिवली आसान रहा, तो अगर आप देखें तो वेरी इजी क्वेश्चन नहीं थे। यहाँ पे अगर आप देखें तो इजी में लगभग 29 क्वेश्चन रहे, मॉडरेट रहा लगभग 37, डिफिकल्ट में अगर हम बात करें तो 23 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन जो वेरी डिफिकल्ट, हमने वेरी डिफिकल्ट में इसलिए रखा क्योंकि उस क्वेश्चन के आंसर पे पहुंचने के लिए हमें भी शायद 2-3 बार थोड़ा माथापच्ची करनी पड़ी कि एग्जैक्टली आंसर यही होगा कि नहीं होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा एनसीईआरटी से बाहर भी था। अब बच्चे यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने सब्जेक्ट वाइज जो जैसे चैप्टर से डिस्ट्रीब्यूशन है वो दिया है। फिजिक्स से है पहले, तो सर शुरू करें। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है कि फिजिक्स में किस चैप्टर से, चाहे वो 12th का हो चाहे 11th का हो, कितने क्वेश्चंस आए हैं और वो कितने मार्क्स रखते हैं, ये चीज आपको, आप देख सकते हैं इसको, और ये आपको पूरा पीडीएफ के फॉर्म में टेलीग्राम पे आप लोगों को मिल जाएगा। तो चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री के लिए हो, राइट 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 वेदर सर। इट इज ये फॉर, पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन, चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आप सबको प्यारे बच्चों हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे और आप वहां भी देख सकते हैं किस चैप्टर से कितने सवाल हैं, राइट? जैसा कि आपको पता चला है कि ओवरऑल पेपर का जो पॉइंट्स हैं, डिफिकल्टी लेवल 3.08 है। राइट राइट सर। इट मींस इट इज अबव मॉडरेट एंड मूविंग टुवर्ड्स डिफिकल्ट। डिफिकल्ट। डिफिकल्ट
दैट्स वाई अगर हम लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अगर हम कट ऑफ बताना चाहें, वैसे एक्सपेक्टेड है, अभी कुछ चीजें बोलना बहुत जल्दबाजी होती है, जी हाँ फिर भी अगर हम बोले कि हमारे एक्सपीरियंस से कि ये चीज लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कितना ऊपर नीचे हो सकती है, तो तो सर नी- क्या नंबर देना चाहेंगे? डेफिनेटली नीचे तो जाएगी जाएगी, ये तय है कि अभी कट ऑफ तक नीचे जितने जाएगी। बच्चों के हमारे पास मैसेज आए प्यारे बच्चों, जितने हमें अभी तक बच्चों से बात करने से पता चला है, ऑफ कोर्स उस बेसिस पे, एक सैंपल साइज के बेसिस पे ये कट ऑफ प्रिडिक्शन दिया जा रहा है। एंड द बेस्ट पार्ट इज हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको आपका रैंक प्रिडिक्टर और कॉलेज प्रिडिक्टर का लिंक भी देंगे, आप जरूर उसका बेनिफिट उठाइएगा। तो ऐसा हमें लगता है सर कि इस साल का जो कट ऑफ होने वाला है वो लगभग 550 प्लस माइनस 10 होने वाला है। ऑफ कोर्स ये अभी और सैंपल साइज के बेसिस पे बदल भी सकता है, लेकिन आज की डेट पे ये हो सकता है। सर मेरा मानना है कि ये 550 से भी थोड़ा कम ही कम रहेगा। ही मुझे भी ज्यादा ऐसा लग रहा है सर, मुझे भी क्योंकि ऐसा लग रहा है अभी पर्सनली। एक्चुअली वही अपना सैंपल साइज थोड़ा सा छोटा छोटा है जी वो हाँ। दिन। जैसे जैसे समय बीतेगा उतने बच्चों से संपर्क होगा तो सैंपल साइज बढ़ेगा, तो उस हिसाब से हो सकता है कि ये जो डेटा है वेरी करे। फिलहाल पेपर बिल्कुल के लेवल से हाँ लग रहा है कि वो 550 से 550 के थोड़ा अराउंड राइट अराउंड ही राइट सर जाएगा। राइट बाकी चीजों के लिए आपको अपडेट करते रहेंगे। बिल्कुल आप लोग कॉन्फिडेंट रहिए, पेपर आपका जैसा भी हुआ है, आपके साथ में आपके साथियों का, इंडिया में हर एक बच्चे का भी उसी लेवल का पेपर हुआ है, तो एग्जैक्टली उसको लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ आपकी लाइफ में एक एग्जाम ही था। बिल्कुल। हम्म। देखिए प्यारे बच्चों, एक छोटा सा झटका जरूर आपको लगा क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं था, लेकिन यकीन मानिए ये पूरे इंडिया लेवल पे है एंड दिस इज अ कंपटीशन, और कंपटीशन अपने आप में रिलेटिव होता है। आप ये मत सोचो कि मेरी एक्सपेक्टेशन इतनी थी और उससे हम यहाँ हैं तो शायद नहीं हो सिलेक्शन या व्हाटएवर। ये महज एक एग्जाम है और आप सब हमारी नजर में पहले ही विजेता हैं मेरे प्यारे बच्चों। आपका डेडिकेशन, आपका डिवोशन, आपने जो एग्जाम के प्रति दिखाया है वो अपने आप में काबिल तारीफ है। लाइफ इज मच मच बिगर देन दिस वन एग्जाम। तो प्यारे बच्चों एंजॉय करिए और विश यू ऑल द बेस्ट आगे आने वाले दिनों के लिए। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? बच्चों देखो, जब भी किसी भी जर्नी में या किसी भी इवेंट में दूर खड़े होकर के कुछ कह देना, उसके बारे में कुछ कमेंट करना बहुत आसान होता है। पर ये जो कुछ भी हो रहा है, पेपर आपका टफ गया, आसान गया, उस चीज को वास्तव में आज 3 घंटे जिसने जिया है वो आप हैं। तो उसका सबसे बेहतरीन जो एहसास है, या उसका सबसे जो मैं कहूँ कि वास्तविक जो एहसास है, वो आपको है कि इसको वो 3 घंटे कैसे रहे। हमने जो पूरे साल भर मेहनत करी, तो उस मेहनत को हम कितने अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर पाए। हाँ, अगर आपको कहीं भी ये लग रहा है कि मेरा पेपर यार खराब गया, तो आप ये तय मानो कि अकेले आपका पेपर खराब नहीं गया, उस एग्जाम हॉल में बैठे हुए ज्यादातर बच्चों का पेपर खराब ही गया है। ध्यान रखो, ये बोर्ड एग्जाम नहीं है जिसमें आपके 100 में से 33 या 40 नंबर आने चाहिए, आप पास हो जाएंगे। ये कम्पिटिटिव एग्जाम है, यहाँ पे आपका कोई पासिंग मार्क्स नहीं है। अगर सबके पेपर में नंबर कम आ रहे हैं, आपके भी कम आए, तो अल्टीमेटली आपको मेडिकल कॉलेज में सीट ही तो चाहिए मेरे भाई। और ये बात तय है कि अगर सबके नंबर कम आ रहे हैं और आपके भी थोड़े बहुत कम हुए, पर अगर बाकी से अच्छे आ गए, तो मेडिकल कॉलेज में अपने को सीट तो मिल ही जाएगी। और डेफिनेटली एक स्टेथोस्कोप और बढ़िया व्हाइट कलर का एप्रन पहना करके हम आपका स्वागत करेंगे। मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ, बेटा पेपर जो है वो टफ आया है, और अगर आप कोई बोल रहे हो कि मेरा पेपर सही नहीं गया है, वो टर्म जो है थोड़ा गलत है हाँ। बोलने में। आप इसको जज कर रहे हो लास्ट ईयर के पेपर के Exactly. कंपैरिजन में, तो मेरा गलत गया। मार्क्स ना देखें, रैंक देखा जाए। हाँ। रैंक से ही आपको मेडिकल कॉलेज मिलता है, ना कि मार्क्स से। एक चीज और, जैसा कि क्लास के अंदर हम बोलते हैं कि यार अगर आपने टफ सिचुएशन हैंडल करना सीख लिया ना, तो आप लाइफ के अंदर किसी भी एग्जाम में फेल नहीं होंगे, आप उस सिचुएशन में भी बहुत अच्छे से चल पाएंगे। तो जो लाइन में बोलता हूँ, शायद वो लाइन बोलने का सही समय है। चलता रहूंगा राह पे, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। ये 3 घंटे आपको अपनी लाइफ के बहुत अच्छा मुसाफिर बनने में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। खुश रहिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। खुश रहिए और आगे बढ़ते रहिए प्यारे बच्चों। लाइफ इज मच मच बिगर देन दिस एंड यू हैव टू लिव दिस लाइफ, राइट? सो विश यू ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। लेट्स क्रैक इट।